जब राम जी के दर्शन किए तो सती संशय से भर गईं और शंकर भगवान भाव से भर गए। सती जी परीक्षा करने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन परीक्षा में फेल होकर के आईं। उसके बाद में पता है सती जी शंकर भगवान से आकर के झूठ बोल देती हैं कि कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाम। आप में से रामायण किन किन के यहाँ है, जरा हाथ खड़े करेंगे। रामायण किन किन के यहाँ है, नीचे कर लो। काफी लोग हैं, हम समझ रहे वैसे ही का है। जिनके घर रामचरितमानस होती है, रामायण होती है, वे घर परमात्मा को बड़े प्रिय होते हैं, क्योंकि उस घर में रामायण यानी राम के गुण विराजमान हैं। अब जैसे मानो हमारे किसी घर में गुण रहते हों, हमारे मन के विचार रहते हों, हैं, तो वह घर जो है हमें अपना जैसा ही तो लगेगा। और हमारे विरुद्ध विचार हों तो चाहे वो भले ही अपना खास व्यक्ति हो तो भी वो अपने जैसा नहीं लगेगा। तो राम के गुण यानी रामायण जिस घर में रहती है, मैंने ये बात इसलिए पूछी कि मैं जब रामायण की चौपाई कहूंगा तो आप लोग मेरे साथ साथ कुछ लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि रामायण उनके घर में है। तो कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाम। भैया जब सती ने झूठ बोला तो भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा कि ओ हो, एक तो गलत काम किया और फिर ऊपर से झूठ बोला। और पता है एक झूठ को छुपाने के लिए कभी कभी 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर भी वो छुपे छुपे न छुपे हैं। तब शंकर देखे उधरे ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर, उसी समय शंकर भगवान ने सती का त्याग कर दिया। बोले एक तो गलती की और उससे फिर ऊपर से झूठ बोला। काफी दिन बीत गए। एक दिन हजारों वर्षों बाद जब आंखें खुली, फिर कथा सुनाने लगे। ऊपर से विमान जा रहे थे। सती ने पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं? बोले ये जा रहे हैं तुम्हारे बाप के यहाँ। आखिर ये नहीं मानी और वहां गई। बहुत सी माताएं जो है पतियों से आज्ञा मांगती हैं, लेकिन उनका आज्ञा मांगने का ढंग कुछ विचित्र होता है। जिसे आज्ञा कहते नहीं है, पर वो कहती यही है कि मैंने आज्ञा मांगी। जैसे पति मना कर रहा है तो उसे जबरदस्ती मनाएंगे। देखो कह तो आज्ञा दे दो, नहीं फिर मैं अब इसमें तो बहुत सारी बातें छुपी हैं। तो क्या यह आज्ञा मांगना है? या तो भैया क्या कहेंगे, डकैती है, जबरदस्ती मनवाना है।
तो शंकर भगवान ने मना किया कि देखो हमारी उनसे लड़ाई चल रही है और वहाँ हमारा आना जाना नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। अरे बोले तुम नहीं जा रहे तो रहने दो, हमें तो भेज दो, हमारे तो पिताजी हैं। बोले देखो तुम्हारा भी वहाँ अपमान होगा, मान जाओ। कई बार मना किया लेकिन नहीं मानी। तो एक दिन मैंने एक संत थे, उनसे पूछा, मैंने कि स्वामी जी ये माता है, जब इनको जाना ही है, आदमी बार बार मना कर रहा है, तो फिर पूछने की क्या जरूरत है, वैसे ही चली जाए। बोले पूछती इसीलिए कि बाद में कोई बात पड़े तो यूँ कह दे तुमने हाँ किया था तब गई थी, हम बिना हाँ किए थोड़ी गई थी। हैं केवल उस समय बात बनाने के लिए वो उसको मजबूर कर देती हैं। तो शंकर भगवान को मजबूर कर दिया, बोले नहीं माननी तो जाओ ले हैं। तो अब ये सचमुच में दिल से आज्ञा नहीं है, और जब दिल से आज्ञा न गुरु की न हो, पति की न हो, बाप की न हो, है उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। और जो बात दिल से निकले, दुआ दिल से निकले, आज्ञा दिल से निकले, उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। आखिर जाकर के सती जी को आग में जलकर मरना पड़ा, लेकिन अंतिम समय पे उन्होंने एक काम किया अच्छा। क्या? कि जब उन्हें परिणाम सामने आया कि मैंने पति की बात नहीं मानी, भोले बाबा की बात नहीं मानी, तो उन्हें समझ में आ गया कि मैंने गलत किया, जबकि मुझे भोले बाबा जैसा मिलना बड़ा मुश्किल है और गलती मेरी है। अंतिम समय पर उन्होंने गलती को स्वीकार किया, और पता है गलती का 50% अपराध उसी समय क्षमा हो जाता है जब कोई दिल से ये स्वीकार कर ले कि हाँ मुझसे गलती हुई है। तो तुरंत जो है उन्होंने स्वीकार करी, और अंतिम समय पे भगवान से कहा, विष्णु भगवान से, कि सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अगले जन्म में हिमाचल के यहाँ सती जी को जन्म मिला और उनका नाम पड़ा पार्वती। नारद जी को गुरु बना लिया, मंत्र लिया, और फिर तपस्या करी, और ऐसी तपस्या करी कि घनघोर तपस्या। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया भजन करने वालों पर ज्यादा विपदा पड़ती है, आफत आती है, और जो गटर मस्ती करते हैं उन पर कोई विपदा नहीं पड़ती। ये कैसा उल्टा संविधान है भगवान का। इसमें एक बड़ी प्यारी बात पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे कि देखो, जो बच्चा खेल रहा है, पढ़ने नहीं जाता, एडमिशन नहीं लिया और यूं ही ऊधम कर रहा है बिना बात, क्या उसको परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जिसका एडमिशन हो गया है, परीक्षा उसी की तो होगी। तो जब ये जिन व्यक्तियों ने परमात्मा की इस भक्ति के क्लास में एडमिशन ही नहीं हुआ, उनकी परीक्षा क्यों होगी? उनके जीवन में परेशानी क्यों आएगी? परेशानी तो, परीक्षा तो उसी की होगी जिसने इस मार्ग में अपना एडमिशन ले लिया है, नाम लिख गया है। तो यह परीक्षाओं से इतना डरना था तो फिर इसमें आए क्यों? ये बात जरूर है कि परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन परीक्षाओं में जब हम पास होते चले जाएंगे तो हम परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएंगे। और हमने एडमिशन नहीं लिया है तो हम जो है बुरे काम करते 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 और न जाने कहां पहुंच जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है घोर नरकों की यात्रा का है अपना योग बन जाएगा यदि हम एडमिशन ही नहीं ले रहे तो। लेकिन जब हम एडमिशन ले लेते हैं तो वो सब परीक्षाएं हैं
तो परीक्षा लेने के लिए पार्वती के पास में भी लोग आए। उन्होंने कहा, ए पागल, क्या कर रही है? बोले भजन कर रही हूं। बोले किस लिए? बोले महादेव को पाने के लिए। बोले तेरी बुद्धि खराब है गई है, वह नंग धड़ंगे पाए के क्या करेगी? बाप पे होटल नहीं, बाप पे कोई मकान नहीं, बाप पे घर नहीं है, और वो वहां पे कोई बिल्डिंग बनाने का कोई मटेरियल नहीं है, बाप पे कोई कार नहीं, एक नादिया है, उस पे बैठ के चल देता है। तो ऐसे को पा करके कौन सा सुख पाएगी तू? अरे तू कहे तो तेरी चर्चा हम विष्णु भगवान से चलाएं, जिनके पास सब कुछ है?